मेरे साथ आइए पहला राजा उसका 19वां अध्याय और इसकी 1 से 3 आयत। इफ यू आर देयर से आमेन। Amen. ओके, पहला राजा उसकी 19वां चैप्टर 1 से 3 इस तरीके से लिखा है। तब आहाब ने इजबेल, आहाब राजा है और इजबेल उसकी पत्नी का, ये आहाब राजा है, आहाब राजा है, इजबेल उसकी पत्नी है, इजाबेल उसकी पत्नी है। और ये दोनों यहोवा को नहीं मानते। ये भविष्यद्वक्ता वहां पे काम कर रहा है जहां इजबेल बाल को मानती है और ये यहोवा को मानता है। नाउ लिसन, जब ये इतना बड़ा काम करके आया तो सुनिए क्या हुआ। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला है। अगर कोई वन आर्मी अपने आप को कह सकता है तो वो एलिया कह सकता था, क्योंकि अकेला था और खुदा उसके साथ था। उसने अपनी तलवार से 400 बाल के प्रॉफिट्स को मार गिराया था। पर सुनिए, जब इजबेल को पता लगा, इजबेल पता कौन है? इजबेल खून की प्यासी है। इजबेल को एलिया पसंद नहीं है। इजबेल वो है जो सिर्फ सजने संवरने में अपना पूरा टाइम देती है। इजबेल वो है जो खुदा का डर नहीं मानती है। She is an evil queen. And listen, when this evil queen comes to know कि एलिया ने क्या क्या करा, सुनिएगा क्या हुआ। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला है। तब इजबेल ने एलिया के पास, किसने? तब इजबेल ने। कब इजबेल ने? जब एलिया ये बड़ा काम करके आया है, कमजोर है, थका हुआ है, शारीरिक चीज तो थका ही होगा ना, मेंटली भी ड्रेन्ड हो गया होगा, हो गया नहीं होगा? कम ऑन, हो गया होगा नहीं होगा? होगा ना। सुनिए, जब ये इतना बड़ा काम करके आया है और थक गया है, तब इजबेल ने, कम ऑन, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। मतलब कि इसने एक संदेशा भेजा। कहिए संदेशा, कहिए संदेशा। कम ऑन, न्यूज, कम ऑन से न्यूज, क्योंकि न्यूज हर जगह आजकल जारी है। जो लोग कभी न्यूज नहीं देखते थे अब वो न्यूज सुन रहे हैं। और आपको पता है इजबेल ने ये संदेशा एक दूत के हाथ से भिजवाया। और पता क्या भिजवाया है? कि एलिया, अगर मैंने तुझे वैसा ही नहीं कर दिया, अगर मैंने तुझे बाल के प्रॉफिट जिनको तूने मारा है ना, अगर मैंने तुझे मार ना डाला तो देख लेना खुदा मुझसे और भी बुरा करेगा। अगर मैंने तुझे मार ना डाला, अगर मैंने तुझे बिल्कुल वैसा ही नहीं कर दिया जैसा तूने प्रॉफिट्स के साथ करा है बाल के, तो मेरा नाम इजबेल नहीं। सुनिए, जब दूत इजबेल का, इस बहुत ही खराब और गंदी रानी का ये संदेशा लेकर के एलाइजा के पास पहुंचा है, तो आपको पता है एलिया के साथ क्या हुआ है। एलिया थका हुआ है। एलिया ने बहुत काम किया है। एलिया ने बहुत मेहनत करी है। एलिया ने खुदा की सेवकाई करी है। खमान से एलिया थका हुआ है। एलिया ने बहुत काम किया है। एलिया ने बहुत सेवकाई की है। एलिया थका हुआ है। एलिया कमजोर फील कर रहा है। और जब कमजोरी की हालत में है तो एक संदेशा आता। मैं आपको बताना चाह रही हूं, जब आप बहुत थके होंगे, जब आप बहुत कमजोरी की हालत में होंगे, तो कोई ना कोई इजबेल, कोई ना कोई शैतान का दूत आपके पास एक लव लेटर लेकर के आएगा। और उस लव लेटर में सिर्फ वो गंदी बातें होंगी जो आपको सुनने से भी आपकी आत्मा हिल जाएगी। जब इजबेल के संदेश को एलिया ने सुना तो वो हिल सा गया। वही प्रॉफिट जिसने भी 400 नबियों को मौत के घाट उतारा है, वही प्रॉफिट जिसने आसमान से आग बुला रही है, वो डर गया है क्योंकि वो थका हुआ है और वो कमजोर है। और देखिए वो क्या कर रहा है, सुनिएगा 3री आयत में लिखा है, ये देख, ये देख, come on, ये देख। एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं एलिया? क्या देख रहे हो बेटा? क्या देख रही हो रीना? क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? क्योंकि जो कानों में जाएगा उसी के ऊपर तुम सोचोगे। जो कानों में जाएगा तुम उसी को इमेजिन करोगे। और एलिया को अभी तो इजबेल पास भी नहीं आई है, अभी तो इजबेल ने सिपाही भी नहीं भेजे हैं, पर क्योंकि संदेशा कानों तक पहुंच गया है और कानों से आत्मा में उतर गया है, और एलिया सोच रहा है बाप रे इजबेल आ जाएगी, मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। और इट वाज नॉट सो कि एलिया बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि वो बहुत ही चिकन हार्टेड था या वो साहसी नहीं था। ना, आप समझ नहीं रहे हैं। एलिया थका हुआ था। कभी कभी तुम्हारा पादी थका होता है, तुम्हारी माँ थकी होती है, तुम्हारा बाप थका होता है, तुम्हारे सेवक थके होते हैं, तुम्हारी टीम थकी होती है। एलिया थका हुआ था, कमजोर था। और जब वो कमजोर
महसूस कर रहा है चरण, तब पता उसने क्या करा, ये देख एलिया अपने प्राण लेकर के भाग गया। कम ऑन, ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। आपको पता है एलिया अपनी लाइफ के लिए भागने लगा। ओ, किसी को बताया नहीं है, किसी को कहा नहीं है, पर क्योंकि थका हुआ है, क्योंकि निर्बल है, इसलिए भाग रहा है। भाग रहा नहीं, मुझे बचा ला, मुझे यहाँ नहीं रहना है, इज़बेल मुझे मार डालेगी, अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, खुदा तू भी तो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं? He was tired, he was weak, he was tired and he was weak and now he's running and he's running. कुछ लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप इतना थक गए अपनी जिंदगी से, कशमकश को सुलझाते सुलझाते कि अब एक और अगर न्यूज़ आई तो आप भी शायद एलिया की तरह भागने लगेंगे। शादी को छोड़ के भाग जाएंगे, मिनिस्ट्री को छोड़ के भाग जाएंगे, नौकरी को छोड़ करके भाग जाएंगे, परिवार को छोड़ करके कम ऑन भाग जाएंगे। कम ऑन कहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर है और मुझे देख रहे हैं कि आप एक और न्यूज़ और आप भाग जाएंगे, भागने लगेंगे। बस अब हो गया, बस 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 बहुत हो गया। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कह रहा बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब ये भाग रहा है। और आपको पता है इसने कुछ पल तो अपने सेवक को अपने साथ लिया, पर बेर्शेबा पे कह रहा अब तुम यहीं रहो, मैं आगे जा रहा हूँ, अब तुम यहीं रहो, मैं आगे जा रहा हूँ। क्योंकि एलिया को खुद नहीं पता है अब इसके साथ होगा क्या। इसने किसी से सलाह मशवरा नहीं करा है, इसने खुदा से कोई बात नहीं करी है, पर क्योंकि थक गया है और कमजोर है इसलिए भाग रहा है। पर आपको पता है खुदा इतना अच्छा है। Hallelujah. Thank you. Come on, you know the story. Thank खुदा you, Lord. इतना अच्छा है Thank you, कि कह रहा है एलिया तुम कहीं भी भागो, मैं तो Yes. तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. I'm going to meet you where you will stop. Come on, come on, come on. I'm going to meet you. Oh, come on, come on. याकूब जब भाग रहा था तब खुदा उससे नहीं मिला, पर याकूब जब रुका था विल्डरनेस में और पत्थर को पुलों बना करके सो रहा था तब खुदा उससे मिला है। You gotta stop somewhere to have the encounter with the Lord. खुदा उससे बात करता है। Listen to this. This is so powerful. पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसकी 4थी आयत। और लिखा है और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। एक दिन भागा उसने। स्टीफन ही वाज रनिंग। अगर आज का प्रॉफिट होता तो शायद बाइक पे होता जैसे तुम्हें। रनिंग 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 रनिंग। अब थक गया है। कहिए थक गया। थक गया। और अब पता कहाँ बैठा है? झाऊ के पेड़ के नीचे थोड़ी सांस ले रहा। यहां शायद इज़बेल नहीं पहुंचेगी। लिसन टू दिस। इज़बेल ऑफ कोर्स वहां नहीं पहुंची, ना पहुंच सकती थी, क्योंकि इज़बेल तब तक नहीं हाथ डाल सकती है जब तक खुदा का हाथ के ऊपर है। कम ऑन। थके हुए मिनिस्टर्स, थके हुए लोग, मैं आपको बताना चाह रही हूं शैतान तब तक हाथ नहीं डाल सकता है जिंदगी पर जब तक खुदा का हाथ मेरी जिंदगी के ऊपर है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। तब तक हाथ नहीं डाल सकता है जब तक खुदा का हाथ मेरे ऊपर है। नाउ लिसन। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस है। Come on, come on, church, you gotta read it that way I'm reading. Come on, come on, come on, come on. जब वहां बैठा है तो मुझे लगा शायद कहेगा खुदा बाप मेरी मदद कर। पता क्या है, ये इतना थक गया ज्योति अक्का, ये इतना एलिया थक चुका है कि अब कह रहा है जिंदगी नहीं चाहिए, मौत दे दो। कितने लोग हैं जो कहते हैं बस खुदा अब और मिनिस्ट्री नहीं करनी, अब और काम नहीं करना, अब और शादी के लिए नहीं हमको जूझना है, अब और हमको नौकरी नहीं करनी है, अब हम और बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अब हम और परिवार नहीं चलाएंगे। खुदा बाप अब बस कर और मुझे मृत्यु दे दे। ये वो कह रहा। और मैं सच बताऊं ये तो हमने कई बार कहा है खुदा से। कम ऑन, कितने लोग हैं जिन्होंने कहा है खुदा बाप अब बस, अब बस, अब बस, अब मृत्यु दे दे, अब मृत्यु दे दे। इतनी बार ट्राई करा खुदा बाप, फेल होगा, अब तो मृत्यु दे दे, क्योंकि थक गए हैं और निर्बल हो चुके हैं। बस ड्रग एडिक्शन से निकल रहे हैं, पूरा निकल आता है, उसके बाद फिर से वापस चले जाते हैं। और अब आप कह रहे हैं बस बहुत हो गया, अब हम मर जाएं तो अच्छा है। लिसन, जितने लोग आज मृत्यु मांग रहे हैं अपने लिए, आई वांट टू टेल यू देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू।
जब आप मृत्यु मांगेंगे तो खुदा मौत नहीं देगा, Hallelujah. क्योंकि खुदा जीवनदायक है Amen. और वो जीवन देना जानता है, Hallelujah. वो जीवन देना जानता है। आज मैं जीवन को बोलती हूँ। जितने लोग कह रहे हैं मुझे मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं, मेरी शादी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से अभिषेक को बोलती हूँ, और वो सामर्थ जो दुष्ट की तुम्हारे सर के ऊपर नाच रही है कि तुम आत्महत्या करना चाह रहे हो, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मृत्यु मांग रहा है। जब थक जाते हैं और निर्बल होते हैं तो कहते हैं अब खुदा आप उठा ले, हो गया, बस That's right. बस। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस। बस है, कहिए बस है। बस है। इस साल में कोविड-19 में कितने लोगों ने कहा होगा खुदा बाप अब बस है। बस है, अब जान नहीं बाकी रही है खुदा। बट लिसन, जब वो मौत मांग रहा है तो खुदा क्या करता है? आर यू इंटरेस्टेड टू नो दैट? Yes. क्या आप जानना चाहते हैं? ओके, अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ही इज टोटली नाउ आई हैव गिवन अप। आज मैं उन कुछ लोगों से बात कर रही हूं जिन्होंने गिव अप कर दिया, आशा छोड़ दी है, faith छोड़ दिया है। Come on, this is the night where you get your faith back. Come on, this is the night when you get your faith back, when you get your fight back. सुनिए सुनिए सुनिए, जब ये मृत्यु मांग रहा है, खुदा बाप इससे बात करता है। सुनिएगा, 1 Kings 19:5 लिखा है, वे झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। कहिए सो गया। 19:5 वे झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो अब एंट्री होती है। कम ऑन, कहिए आप खुदा की बारी आ गई। कम ऑन एलिया, तुमने कह दिया जो कहना था, आप खुदा की बारी आ गई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रुश्ता, तुम्हें जितना बोलना था, कम ऑन, अब खुदा की बारी आ गई। रीना, तुम्हें जितना सोचा खुदा की बारी आ गई। रिनी, तुम्हें जितना सोचा खुदा की बारी आ गई। विनीत, तुम्हें जितना कहना खुदा की बारी आ गई। क्यों नहीं समझते हो खुदा तुमसे प्यार करता, वो तुमको कमजोरी में मरने नहीं देगा, वो तुम्हें सामर्थ देगा ताकि तुम निर्बलता के आगे बढ़ो और सामर्थ को पाओ। पता क्या, अब खुदा की बारी आई है और वो जब वो लेट करके सो गया है, सो गया, शायद सोच रहा होगा अब सुबह कभी उठू ही ना, बस सोता रहूं ऐसे। देखिए खुदा ने क्या करा। दिस इज सो पावरफुल। वे झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, कहिए देखो। Come on, come on, come on. I'm talking prophetically. Come on, church. Come on, receive it. कहो देखो, 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 देखो। थके हुए लोगों देखो। Come on, बेटा भावना देखो। Come on, ज्योति अक्का देखो। Come on, शैरन देखो। Come on, जोएल देखो। Come on, अजय देखो। तुम मृत्यु मांग रहे हो पर खुदा ने एक इंतजाम करके लिखा है और लिखा है। और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। कहिए, come on, say arise and eat. Come on, say arise and eat. Arise and eat. खुदा को पता था कि ये भूखा है। खुदा को पता था कि इसने किसी ने इसको टिफिन बांध के नहीं दिया है। किसी ने इससे पूछा नहीं कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। कोई इसकी तलाश नहीं कर रहा है। सेवक ने भी कोशिश नहीं करी कि आ करके इसको पीछे पीछे चले। ये बिल्कुल अकेला है, ये बिल्कुल थका हुआ है, ये बिल्कुल कमजोर है। जब बिल्कुल अकेला है, जब बिल्कुल थका हुआ है, जब बिल्कुल निर्बल है, तब खुदा का दूत आया है और ये नहीं कह रहा क्यों, क्या कह रहे थे तुम, मरना चाहते हो? ना 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 ना, कह रहा उठ और खा। Come on, God knows how to strengthen you. एलिया के बारे में उसको पता था कि ये कमजोर, आत्मा में तो कमजोर है पर शरीर में भी कमजोर है। खुदा आपकी आत्मा की कमजोरी को भी जानता है, शरीर की निर्बलता को भी जानता है और कह रहा है उठ कर खा। Come on, we serve a God who will feed us when we are saying take our lives. मैं यीशु की उपासना करती हूँ जो मुझे तब खिलाता जब मैं कहती हूँ मेरी लाइफ का चैप्टर बंद। That's right. एक बात कहना चाहती हूँ, खुदा को पता है आप कब कमजोर हैं। खुदा को पता है आप कब निर्बल हैं। और उसके बाद पता क्या कहता है वो रीना, लिसन टू दिस, दिस इज सो पावरफुल। लिखा है 1 Kings chapter 19 उसकी 6वीं आयत, देखिए उसने खिलाया क्या, सुनिएगा। उसने दृष्टि करके क्या देखा, कहिए फिर से देखा। खुदा थके हुए लोगों को कुछ दिखाने पे है। Come on. I believe that for Power of God Ministries India. खुदा कुछ दिखाने पर है भाई, खुदा कुछ दिखाने पर है। कह रहा उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। मुझे लग रहा था शायद ये एंजल से बात करेगा,
शायद ये कहेगा कुछ तो करो, इज़ाबेल से बचाओ, पर मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार मुझे याद है मैंने व्हाट्सएप पर अपनी एक बच्ची का स्टेटस देखा था और उसमें लिखा था I love my bed because I'm depressed. मैं सोती इतना इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, एलिया पता बार बार क्यों सो जा रहा था, खा रहा है फिर सो जा रहा है, उठ रहा है फिर सो जा रहा है, पता क्यों? क्योंकि कहीं आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि चद्दर तान के अपने मुंह पर लेट जाओ और लाइट बंद कर दो, फोन बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए तो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड से मेरा वास्ता टूट जाए, थोड़ी देर के लिए तो मैं सो जाऊं, थोड़ी देर के लिए जब मैं आंखें बंद करता हूं तो कम से कम मुझे इज़ाबेल दिखती नहीं है, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे नहीं समझ में आता ना मुझे दिखता कि मुझे क्या जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि भविष्यवक्ता था वो और भविष्यवक्ता थका हुआ था और भविष्यवक्ता को ये पता है कि उसको क्या जिम्मेदारी उठानी है। पर अगर आंखें बंद कर लूंगा और सो जाऊंगा तो कम से कम दिखेगा तो नहीं कि मुझे क्या करना है। There are people who are sleeping and taking medications, you know why? क्योंकि कुछ पल सो जाएंगे तो ये जितना खराब है ना दिखेगा तो नहीं, कम से कम राइट दिखेगा तो नहीं, दिखेगा तो नहीं, दिखेगा तो नहीं, दिखेगा तो नहीं, दिखेगा तो नहीं। और जब फिर से उठते हैं फिर ऐसे होते हैं। सोने से थोड़ा आराम मिल सकता है पर खुदा के स्पर्श से तुम बलवंत हो जाते हो। Come on, come on, come on, God gives you strength. सुनिए, खाया और फिर सो गया। अब सुनिए, लिसन 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 लिसन। लिखा है इस तरीके से 1 Kings chapter 19 verse 7 to 8। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे बैंक्वेट इसलिए दे रहे हैं, ये बढ़िया खाना इसलिए खिला रहे हैं कि अब मैं फिर से एक बार तकिए पर सो जाऊंगा। पर खुदा कह रहा, ना एलिया, मैं अभी तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है तू थका है, इसीलिए तो दूध को भेजा है, इसीलिए तो रोटी को भेजा है। सुनिए, जब थके होंगे और सच में अगर उठना चाहेंगे तो दूध भी आएगा, रोटी भी आएगा, पानी भी आएगा। And I want to tell you, खुदा कुछ लोगों से कह रहा है, अब उठ जाओ, चलो चलो, बहुत सो गए, अब उठ जाओ, चलो चलो, बहुत कह लिया, मैं थक गया, अब उठ जाओ, चलो चलो चलो, बहुत कह लिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ना, खुदा कह रहा है, अब उठ। क्यों? इसलिए खा क्योंकि तुझे भारी यात्रा करनी है। मैं तुझे घोड़ा नहीं दूंगा पर तुझे ऐसा खाना दूंगा। लिसन लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया। 8वीं आयत, और उसी भोजन से, कमान कहिए, उसी भोजन से जो दूध ने खिलाया था, उसी भोजन से बल पाकर, उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन तक, come on church, come on, can you just lift up your hands and give glory to God। और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। I want to tell you, there are many restaurants that are giving lot of food online, but there is one place where you get the bread of the word of the Lord, and that is Power of God Ministries India। बहुत से रेस्टोरेंट खाना बांट रहे हैं, पेट खराब हो जाएगा। जब थके हो 199 रुपए में सब्सक्रिप्शन कर लो, सुबह से रात तक रोमांटिक मूवीज देखते रहो, थोड़ा सा ड्रग ले लो, थोड़ी सी सिगरेट ले लो, थोड़ा सा पार्टी कर लो, थोड़ा सा और पैसा कमा लो। ना, इस खाने से पेट खराब हो जाएगा, इस खाने से निर्बल हो जाओगे। पर एक रोटी है जो आज दे रही हूँ, और ये रोटी कलाम की रोटी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मनुष्य सिर्फ खाने से जीवित नहीं रहेगा, वरन हर उस बात से जो खुदा के मुख से निकलती है। आज खुदा के मुख से निकल रहा, और खुदा के मुख से निकल रही है। खा लो, come on neighbors, खा लो, come on से खा लो, भावना खा लो, रीना खा लो, मैं से खाऊंगा। और जब मैंने उसका कलाम खाया तो फिर मेरे मुंह में मधु सा मीठा हुआ, और ये उसी भोजन की सामर्थ्य में। और उसके बाद वो चलने लगा। और आपको पता है क्या लिखा है? Listen to this is so powerful। 1 Kings chapter 19 verses 14 to 16। Come on, I don't want to die out right here, I don't want to die out in this sermon right now। come on, say hallelujah, come on। और कहा, और पता जब ये होरेब पहुंचा तो खुदा ने इससे पता क्या पूछा? एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? खुदा को पता नहीं था ये क्या कर रहा है, पर खुदा कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इज़ाबेल से डर के क्या कर रहे हो यहाँ? पर खुदा से उसने कहा,
मैं ही सिर्फ एक अकेला बचा हूं। That's right. मुझे तेरे नाम के लिए जलन है। सिर्फ मैं चर्च जानता हूं, सिर्फ मैं काम करता हूं, सिर्फ मैं घर में झाड़ू लगाती हूं, सिर्फ मैं घर में काम करती हूं, सिर्फ मैं पैसा कमाता हूं। सुनिए सुनिए, खुदा के पास और भी कुछ है आपके लिए करने के लिए। Listen to this. जब एलिया कंप्लेन कर रहा है क्योंकि परेशान भी है, निर्बल भी है, तो परमेश्वर ने उससे कहा, 15वीं आयत था, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजिएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पुत्र पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। प्रॉफिट एलाइजा, आपकी मिनिस्ट्री है कि आप लोगों को जाकर के अपॉइंट करें और अनॉइंट करें। सो लिए, खा लिया, लौटो काम पर। कम ऑन, थके हुए लोगों, कमजोर लोगों, निर्बल लोगों, लौट जाओ अपने काम पर। आज खुदा ने वचन दिया, इस वचन को ले लो, ले लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। इन योर स्पिरिट रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। लॉर्ड आई नीड इट, लॉर्ड आई नीड इट, लॉर्ड आई नीड इट, लॉर्ड आई नीड इट, आई नीड इट बिकॉज़ आई गेट टायर्ड एंड आई नीड योर वर्ड। लौटो, लौटो, लौट जाओ। मन नहीं कर रहा होगा इस किचन में जाने का, मम्मा, लौट जाओ। That's right. मन तो कर रहा होगा आपका हस्बैंड जी कि स्कूटर को घुमा ले कहीं और, लौट जाओ। That's right. मन कर रहा होगा चर्च बंद कर दे, लौट Come on, जाओ। come on. प्रॉफिट एलाइजा, तुम्हें इसलिए नहीं चुना है कि तुम निर्बलता में फंस करके वहीं रुक जाओ। तुम निर्बल थे, तुम्हें खाना खिलाया, 2-2 बार खिलाया, और ऐसा खाना खिलाया कि 40 दिन तक भागते रहे, ऐसी सामर्थ्य कि 40 दिन तक भागते रहे। अब जाओ वापस लौट के वही काम करना जिसके लिए तुम्हें अभिषेक करा है। कम ऑन, थकावट और कमजोरी आपको रोक लेगी, पर हम रुकेंगे नहीं। आज खुदा बाप आसमानी रोटी दे रहा है, वो लौट गया, लिखा है इस तरीके से। लिसन 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 लिसन, और लिखा है, सुनिए सुनिए, खुदा बाप समझ गया। अब एलाइजा का टाइम अप, अब एलीशा को खड़ा कर दो। 16वीं आयत में, 19वीं आयत में, आई वांट कि आप पहला भाग मेरे साथ पढ़ें। आर यू रेडी? खुदा का कलाम मिल गया है, खाना खा लिया है, सो चुका है। आप पता क्या बाइबल में लिखा है? 19वीं आयत, 1 2 3। Come on, thank you, Pastor. Once again, 1 2 3। तब वे वहां से चल दिया। Come on, can we give a clap to Jesus? Come on, I thank God for Elijah's life. God bless you, Elijah. God bless you. God bless you. तब वे वहां से चल दिया। तुम तो इतने थके हुए थे, इज़बेल से डरे हुए थे, बहुत कमजोर थे, पर क्या मैं बताऊं, मुझे जंगल में भी खुदा नहीं छोड़ता है। जंगल में भी आ गया और खाना खिला के गया। चलब, चलब, तब वे वहां चल दिया। आज मेरी दुआ है, थके हुए लोग फिर से चलने लगे, मिनिस्ट्री में चलने लगे। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया में चलने लगे। आपने खुदा की राह छोड़ दिया, आप थक गए, आप चलने लगे। आपने अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपनी शादी छोड़ दी है। कम ऑन, कम ऑन, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगिए। निर्बल एलिया एक बार फिर से बलवंत हो गया। निर्बलता के आगे बढ़ो और सामर्थी बनो। एंड आई वांट टू फिनिश विद दिस। पौलुस के बारे में कितने जानते हैं? कम ऑन, कम ऑन, पौलुस के बारे में कितने जानते हैं? आपको पता है पौलुस के पास इतने रेवलेशंस थे, इतने रेवलेशन से, तो बाइबल बताती है कि एक मैसेंजर ऑफ सेटन, शैतान का एक दूत अपॉइंट करा गया था कि उसको घूंसे मारेगा। He will buffet him. Yes, you can find that in 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. I want to read it. लिखा है 7वीं आयत में, और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। ये सोचिए, जब पौलुस एक जगह से दूसरी जगह एक जहाज से जा रहा है, जब पौलुस प्रचार कर रहा है, कभी वो दीवार से नीचे आ रहा है, कभी वो शिपरेक्ट हो जा रहा है, कहने लगा मेरे पास तो पत्नी भी नहीं है जैसे पतरस के पास है। बाप रे, कमजोर पड़ सकता था, गलत कर सकता था, पर आपको पता है इसका बल खुदावन से आता था। तभी तो शिपरेक्ट होने के बाद, कोड़े खाने के बाद, बदतमीजी झेलने के बाद भी आधी से ज्यादा न्यू टेस्टामेंट लिख डाली जेल से बैठ करके। आपको पता क्यों? क्योंकि वो निर्बलता के आगे बढ़ता था और सामर्थ्य
प्रतिबद्धता था। कहने लगा 8वीं आयत में, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी कि मुझसे दूर हो जाए, मुझसे खुदा बाप प्लीज प्लीज। एक बार दुआ करी, खुदा ने कहा ना। 2 बार दुआ करी, खुदा ने कहा, और 3 बार दुआ करी, 3 बार 3 बार। कितने लोग जो मुझे देख रहे कह रहे कितनी बार दुआ करी है, पर क्या करे, सब सेव हो गए, पर अभी भी पति दारू पी रहा है। डोंट वरी, ये एक कांटा है, जब तक कांटा है खुदा का अनुग्रह भी है, क्योंकि खुदा ने उससे ये कहा, सुनो 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 क्या कहने लगा, और उसने मुझसे कहा, खुदा बाप ये यीशु के बारे में बात कर रहा है, पौलुस यीशु के बारे में बात कर रहा है 9वीं आयत में, और उसने मुझसे कहा 3 बार दुआ करने के बाद भावना, खुदा पता क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कहिए बहुत है। खमान, मुझे नहीं पता आपकी क्या कमजोरी की हालत है, पर कहिए उसका अनुग्रह बहुत है, बहुत है। इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी लोग नहीं बढ़, अरे बहुत है। इतनी कोशिश कर रहे हैं चीजें सही करने के लिए, इतनी दुआ करी खुदा बाप, तब भी बहुत है उसका अनुग्रह। यीशु कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। रुशिता प्रीच कर लोगी आज, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और फिर कह रहा है क्योंकि, अब सुनिएगा, come on सुनिएगा, क्योंकि, come on read it with me, क्योंकि मेरी सामर्थ किसकी, उसकी सामर्थ, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं का घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आज दुआ कर रही हूँ, सामर्थ आप पर छाया करने लगे, सामर्थ मुझ पर छाया करने लगे, सामर्थ जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन पर छाया करने लगे, सामर्थ छाया करने लगे, सामर्थ छाया करने लगे। और क्योंकि सामर्थ छाया करती रही और उसकी निर्बलता में प्रभु का बल सिद्ध होता गया, पौलुस साउल से पौलुस बन गया और खुदा के लिए शहीद हो गया। कैसे हो गई शहीद? क्योंकि उसने मुझे सामर्थ दी है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। You from the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go in the grave.